अय्यूब ने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा के नाम की स्तुति हो। अय्यूब के विश्वास की कड़ी परीक्षा हुई। उसने सिर्फ अपनी संपत्ति ही नहीं खोई, बल्कि अपने बच्चों, अपनी सेहत और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी। फिर भी इन सब के बावजूद वह अपने विश्वास पर कायम रहा। फिर अय्यूब के दोस्त एलीपहाज, बिल्दद और सोफर उसे दिलासा देने आए। वे 7 दिनों तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे, साथ में शोक मनाते रहे। वे अय्यूब के दुख की गहराई को नहीं समझ पाए और न ही इसके पीछे का उद्देश्य जान सके। एक दिन एलीपहाज ने अय्यूब से कहा, जरूर तुमसे कोई पाप हुआ होगा। बिना कारण कोई इतना दुख नहीं झेलता। लेकिन अय्यूब अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वो यह दुख झेले, इसलिए वो परमेश्वर से जवाब चाहता था। अय्यूब के अटल विश्वास से निराश होकर शैतान फिर से परमेश्वर के पास गया। इस बार उसने अय्यूब की सेहत पर हमला करने की अनुमति मांगी और एक बार फिर परमेश्वर ने उसे परीक्षा की अनुमति दे दी। लेकिन अय्यूब की जान लिए बिना अय्यूब का दुख और बढ़ गया। उसके शरीर पर सिर से पांव तक दर्दनाक फोड़े हो गए। उसकी पत्नी ने उसकी तकलीफ देखकर उसे हार मानने के लिए कहा। अय्यूब की पत्नी ने उसे कहा, क्या तुम अब भी अपनी ईमानदारी पर कायम हो? परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। लेकिन इस दर्द के पल में भी अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप देने से मना कर दिया। उसने जवाब दिया, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ अच्छा ही लें और मुसीबत नहीं? अय्यूब का विश्वास अटल था, भले ही उसका दुख जारी रहा। अय्यूब के दोस्त उसे दिलासा देने आए, लेकिन आशा देने के बजाय उन्होंने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अय्यूब का दुख किसी छिपे हुए पाप के कारण हुआ है। उन्होंने उसे पश्चाताप करने के लिए कहा, यह सोचते हुए कि परमेश्वर उसे सजा दे रहे हैं।